बताइए कि छिपा के या जबरदस्ती नहीं, मेरी बात सुनिएगा पहले, मुमताज आलम रिजवी, मुझे ये बताइए क्या छिपा के या जबरदस्ती या थूक कर या मारपीट करके या किसी को अंधेरे में रखकर आप गौमूत्र की बात कर रहे हैं, आप गोबर का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा किया गया है? क्या किसी को खिलाया या पिलाया गया है? चार जी कह रहे थे गोबर खाना गाय माता का, कहने और करने में अंतर है सर, कहने और कहने में अंतर है। पंचगव्य जो है वह दूध, दही, घी और गाय का गोबर और गोमूत्र से बनता है जो सबसे शुद्ध है। अगर आप ठीक है देख लीजिए, अगर आपकी बीमारियां ठीक ना हो जाए, दिमाग भी ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता है ये मानसिक विक्षिप्त लोग जो है उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है पंचगव्य का सेवन करें। पंचगव्य का सेवन करने से आपकी मानसिक बोलेंगे तो बाहर बाहर नहीं पड़ेगा, मुझे आवाज नहीं आएगी। गुलाब जो होता है उसको ठीक करने के लिए जल्दी से 10 सेकंड प्लीज। और मानसिक तौर पे विक्षिप्त लोगों को ठीक करने के लिए, दिमागी तंतुओं को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के अंदर पंचगव्य का सेवन किया जाता है। अगर किसी को दिक्कत है तो पंचगव्य का सेवन कर ले। तमाम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूं, पंचगव्य का उसके अंदर उपयोग किया जाता है और हमने मेडिकल रिजल्ट्स देखे हैं कि मार्वेलस रिजल्ट्स हैं। कैंसर तक के पेशेंट्स के ऊपर मार्वेलस रिजल्ट्स आते हैं। पूरे विश्व में पेटेंट हो चुका है साहब, पेटेंट हो चुका है। और आप लगे हुए अभी तक ऊंट का पेशाब पीने में। अरे ऊंट का पेशाब कौन पी रहा है? मैं निकाल के दिखाऊं हदीस आपको। ऊंट का पेशाब बताऊं कौन नहा रहा था ऊंट के पेशाब के अंदर? कहा जाके नहीं, अगर आपको अपने धर्म को पढ़ना नहीं आता है तो भाई हमारे ऐसे मत बोलिए सर। आपको अपने धर्म को पढ़ना नहीं। मेरा सवाल सीधा सा है हाजी गुलाम सरवर, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसी के साथ कोई जबरदस्ती की जाती है? अगर कोई कहता है कि गौमूत्र पीने से या गौमूत्र के इस्तेमाल से या पंचगव्य के इस्तेमाल से बीमारी दूर होती है तो जिसकी मर्जी है वो इस्तेमाल करेगा ना उसका। छिपा के चुपके से जूस पाउडर में कंटेनर में वहां पर यूरिन रखा हुआ है, वो लोगों को पिलाया जा रहा है, थूक कर रोटी बनाई जा रही है, ये तो अंधेरे में रखना है ना। और वीडियो जब सामने आता है तो कहते हैं कि हमसे लड़ाई कर रहे थे, यहाँ वहां कुछ और स्थिति बनी थी इसलिए वीडियो बना लिया गया। हाजी गुलाम सरवर, सरवर जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, इस देश को बनना था विश्व गुरु तो बन गए गोबर गुरु। अब गोबर करे बैठ के, आप ये बदतमीजी ना करें बैठ के। ये राष्ट्र ये बदतमीजी करके बैठ के यहाँ पर अपनी बदतमीजी हमारे पे ना थोपे। आप अपनी बदतमीजी देश को ना बीच में लाएं। राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करना सबसे पहले सीखे। आप जिस गोबर से निकले हैं ना, आप जिस सुअर के गोबर से निकले हैं, वास्तविक तौर पर बदतमीजी ना करना राष्ट्र के नाम पर। हाजी गुलाम सरवर, जो सवाल आपके पूछा गया है इसको बोलने का अधिकार नहीं। राष्ट्र का अपमान है, नहीं राष्ट्र का अपमान है। ये बदतमीजी कर रहा है बैठ के, राष्ट्र का अपमान कर रहा है। ये राष्ट्र का अपमान बिल्कुल नहीं करना। नहीं राष्ट्र का अपमान है साहब, राष्ट्र का अपमान है। राष्ट्र का अपमान कर रहा है। नहीं राष्ट्र का अपमान। बैठ के राष्ट्र का हाजी गुलाम सरवर अपने शब्दों पे माफी मांगे। आप किसी भी चीज को देश से नहीं जोड़ सकते। रुकिए, आप धर्म का अपमान करते हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्र का अपमान न कर, आप देश का राष्ट्र का अपमान मत कर। अपने धर्म की वास्तविकता यहाँ पर घान करने की बजाय राष्ट्र का अपमान करने की बैठा। नहीं आतंकवादी देश को गाली दे रहा है साहब, देश को गाली देने वाला टेररिस्ट है, देश का विरोध करने वाला टेररिस्ट होता है। नहीं देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। हमारे इस चैनल का नहीं मुझे बताइए राष्ट्र का अपमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? राष्ट्र का अपमान बिल्कुल नहीं चलेगा। हाजी नाज़िम, ठीक है रुकिए। हाजी नाज़िम ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? ओके रुक जाइए। ओके मैं सुन रही हूँ सर, मैं सुन रही हूँ। वो भी हमारे मेहमान है, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनको रोक रही हूँ। लेकिन पहले मुझे पूरी बात सुनने दीजिए कि वो कह क्या रहे हैं। पहले मैं उनकी पूरी बात सुनूंगी, उसके बाद मैं उनको आंसर करूंगी, इसलिए मैं भी चुप हूँ। हाजी नाज़िम। हाँ अनामिका जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये थूक जिहाद, मूत्र जिहाद की बातें करते हैं या उनके साथ ये होता तो पीस पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है। और ये वो लोग हैं
जो इस तरीके की हरकत करते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं। तो मैं अनामिका जी ये कहता हूँ कि जो मानसिक रोगी होते हैं ना तो उनके कोई धर्म होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई मजहब होता है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से तिरुपति के अंदर भी हुआ, तिरुपति के अंदर जिस तरीके की धारणा गढ़ी गई, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ करा गया। अनामिका जी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ करा। पीस पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है कि हिंदू नहीं, निंदा करने से हाजी नाज़िम निंदा नहीं, कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई चाहिए। ना एक सर रुकिए, आप लोग सब बोलेंगे स्टूडियो से तो नहीं जाएगा, सुनने नहीं देगा बिल्कुल भी। कार्रवाई चाहिए, ऐसे लोगों पे क्या एक्शन लिया जाएगा? पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो स्टूडियो से मांग है तमाम संतों की, वो ये कह रहे हैं कि फतवा जारी कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ, इस्लाम से खारिज करिए इन्हें। हाँ सुन लीजिए अनामिका जी, अनामिका जी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और ये लोग जब फतवे की बात करने के बाद बात करते हैं तो ये सरिया वाली बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस देश के अंदर सरिया वाली बात क्यों करते हैं? तो आप ये मानते हैं ना कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा? हाँ, तो आप ये मानते हैं ना? ये देश संविधान से चलता है। अनामिका जी ये मुल्क संविधान से चलता था, है इंशाल्लाह में तो चलता रहेगा। और रही बात सरिया वाले की जो बातें कहते हैं, आर्टिकल 25 हम लोगों को परमिशन देता है हमारे रिलीजियस की, हम किस तरीके से रहें, किस तरीके से खाएं, किस तरीके से अपने जीवन गुजारा करें, ये आर्टिकल 25 हम लोगों को परमिशन देता है। लेकिन जिस तरीके से पर्सनल लॉ में तो शरिया चाहिए, वक्फ एक्ट में शरिया चाहिए, यहाँ पर देश संविधान से चाहिए। जब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात आएगी तो संविधान पर आ जाएंगे, जब नहीं और बाकी जब पर्सनल लॉ की बात आएगी तो शरिया चाहिए, वक्फ एक्ट में शरिया चाहिए। किस तरीके की हिपोक्रेसी है भैया, किस तरह की? अरे इतनी हिम्मत रखो कि गलत को गलत कह सको, चोर को चोर कह सको, अपराधी को अपराधी कह सको, आतंकवादी को आतंकवादी कह सको। इतने में क्या गलत है? हम तो कुछ और कहीं नहीं। आप ही की जात के लोग हैं, आप ही की बिरादरी के लोग हैं, आप ही की धर्म के लोग हैं और धर्म के नाम पर इस तरीके की गंदगी कर रहे हैं। कम से कम उनके खिलाफ खड़े होने की तो हिम्मत करो पीस पार्टी वाले भैया। गुलाम सरवर जी इतना तो करो, इससे ज्यादा गुलाम सरवर यार। राइट टू हेल्थ तो सबका है भाई, राइट टू हेल्थ तो सबका है। संविधान ने ही तो दिया हमें। जिस संविधान की बात कर रहे हो, राइट टू हेल्थ, राइट टू ईट ए गुड क्वालिटी फूड, तो संविधान ने ही हमें दिया, उसको तो मत छीनो भाई। ये तो संविधान में दिया हुआ फंडामेंटल राइट है, जिसे आप नहीं केवल निंदा कर देने से भाई निंदा पार्टी है। हाजी नाज़िम, केवल निंदा कर देने से ऐसे लोगों की मुमताज रिजवी आ रही हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि क्या केवल ऐसे लोगों की निंदा कर देना काफी है जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं? मतलब आप खुद सोचिए, अगर कोई घर में बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं भाई जूस लेके आइए, और पैकेज जूस ज्यादा तो लोग सोचते हैं कि सामने जूस निकलवा ले। उनको जेल भेजा जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। फतवा दे दो ना खाली, मैं कह रहा हूँ उनको जेल भेजिए, फतवा दे दो, फतवा सजाओ। अरे फतवा दे दो, फतवा। और अनामिका जी मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है, इतनी पावरफुल। कौन कर रहा है ये साजिश? इनकी कौन कर रहा है ये साजिश? क्यों नहीं हो रहा है? मुमताज आलम रिजवी कौन कर रहा है ये साजिश? वही तो सवाल, वही तो समझना चाह रहे हैं। कौन कर रहा है ये साजिश? कौन है जो युवाओं को बरगला रहा है? कौन है जो बार बार धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है? तो साजिश ये तो सरकार पता लगाए ना, उनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके जो तमाम एजेंसीज है, वो पता लगाए कि क्या हो रहा है। अभी अयोध्या में देखिए, कश्मीरी मोहल्ले में 8 हिंदू लड़के टोपी लगा करके वहां दंगा भड़काने जा रहे हैं। जो छुपा हुआ कार्य खुल के कर रहे हो यार, जो जांच गुलाम सरवर जुड़ गए मेरे साथ, फिर आचार्य विक्रमा देते पकड़ा गया। गुलाम सरवर जुड़ गए मेरे साथ, फिर मैं आदेश की बात आती। नकाब पहन करके एक लड़का। हाजी गुलाम सरवर अगर सही शब्द बोल सकते हैं तो शुरू करिएगा अपनी बात, वरना आप जा सकते हैं। पहले क्षमा मांगे, पहले क्षमा नहीं, पहले क्षमा मांगे, नहीं पहले क्षमा मांगेंगे साहब। गुलाम सरवर जी अगर सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्षमा मांगे, क्षमा पहले क्षमा मांगे, राष्ट्रद्रोह किया इन्होंने, क्षमा मांगे पहले, क्षमा जवाब देंगे। हम भी बात करने दीजिए, इस देश का सम्मान, आपका चैनल, राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, आपका राष्ट्र सर्वोपरि है। बात तो सुनने दीजिए, वो क्या कह रहा है? अरे सामने बोल चुके। अरे सर पहले अरे राष्ट्र को गोबर कह चुके, राष्ट्र को गोबर कह चुके भाई, सुनने तो दीजिए पहले। आचार्य विक्रमा प्लीज नहीं, माफी मांगो, नहीं प्लीज, आप किसी को ऐसे नहीं, मैं सुन रही हूँ, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? और जो शब्द आपने कहे थे उस पर सबको आपत्ति है। सबसे पहले नंबर पर ये जितनी तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये इसमें से 50% हिंदू संगठनों ने ये बनवाया है जानबूझकर, मार पीट कर। जैसे गाजियाबाद में वो जो आप दिखा रहे हैं, इसका सीसीटीवी अगर है तो जरा दिखाइए कि वो कब डाल रहा था। ये हिंदू, अच्छा आपको इसका भी सबूत चाहिए अब? करने के लिए, अरे प्रभु, इसका भी सबूत चाहिए अब।